हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया, क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत के बाहर होते हैं। ठीक है, तो इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने, आपको पता है कि इंडिया वाले हमने कुछ पढ़ लिए थे और अब हम बाहर के पढ़ने वाले हैं जो भारत के बाहर हुए थे। तो हम पहुंच जाते हैं फिर से कहाँ पे, 1905 में, क्योंकि 1905 के बाद वाले पढ़ रहे हैं ना हम। तो बात करते हैं हम 1905 की। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब आवाज़ सही आएगी आपको। तो बात करते हैं हम 1900। ये आपको दिखेगा नहीं जहाँ तक है, इसमें वैसे सही लिखा जाता है बट ये दिखेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो 1905 की बात हो रही है। कौन थे उस टाइम पे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये किसकी स्थापना करते हैं? तो ये स्थापना करते हैं भारत शव शासन समिति की। यहाँ पे लिख देता हूँ समिति। ठीक है, ये आप लिख लेना, भारतीय शव शासन समिति। ठीक है, किसके द्वारा फाउंड की गई, मतलब किसके द्वारा बनाई गई? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, 1905 में। अब बात करें हम, इसको कंट्रोल किसने किया? तो चलिए कंट्रोल के बारे में और लिख लेते हैं। तो इसको कंट्रोल करते हैं वी.डी. सावरकर जी बाद में। ठीक है, कल ही शायद हमने इस पे एक क्वेश्चन किया था, कल मतलब लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा गया था शायद इसके बारे में। तो वी.डी. सावरकर जी इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और वी.डी. सावरकर की बात करें तो वी.डी. सावरकर ने कुछ किताबें लिखी थी। तो इन किताबों का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1857 की क्रांति के ऊपर क्या लिखी थी? किताब लिखी थी 1857 इंडिपेंडेंस, इस नाम से किताब लिखी थी एक। तो 1899 में इन्होंने मित्र मेला, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, मित्र मेला संगठन की स्थापना की, जो कि बाद में जाके 1904 में किस में बदल गया? 1904 में ये बदल जाता है अभिनव। चलो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, एक मिनट रुकना। चलिए, हो गई क्लियर। 1904 में किस में कन्वर्ट हो जाती है वो? अभिनव भारत। आज मार्कर पॉइंट मैंने कम किया है, देखते हैं कैसा लिखता है। अभिनव भारत संस्था। हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अभिनव भारत क्या संस्था। ठीक है, तो अभिनव भारत संस्था में वो बदल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि 13 मार्च 1910, डेट लिख लेना, 13 मार्च 1910 को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किस में? नासिक कॉन्स्पिरेसी में। नासिक षड्यंत्र के नाम पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको क्या सजा दी जाती है? काला पानी की सजा दे देते हैं, मतलब अंडमान और निकोबार की जेल में भेज देते हैं। तो काला पानी की सजा दे दी जाती है, काला पानी की। ठीक है, काला पानी की सजा दे दी गई। कौन सी? नासिक षड्यंत्र के थ्रू। तो नासिक षड्यंत्र के नाम पे इनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर इनको काला पानी की सजा दे देते हैं और इनको कहाँ भेज देते हैं? अंडमान निकोबार में भेज देते हैं, वहां पे जो जेल है इनकी। ठीक है, उसी को हम काला पानी की सजा कहते थे। 1909 पे, अब 1909 में क्या होता है, एक बात और लिखवा रहा हूँ। 1909 में, ये वाली बात छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब चलते हैं आगे।
अभी हम यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात कर रहे थे ना। 1 नवंबर 1913 की बात करते हैं। 1 नवंबर 1913 की, ठीक है। 1 नवंबर 1913 गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। गदर पार्टी किसके द्वारा? कल ही देखो, कल पढ़ रहे थे ना हम क्वेश्चन, बाय लाला हरदयाल। तो कल ये क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब आपको ना अच्छे से याद आ जाएगा। अगर कुछ बात कल की याद आए तो आप लिख लेना एक्स्ट्रा, वैसे तो सब कुछ मैं बता ही रहा हूँ। कहाँ पे की जाती है ये भी पढ़ चुके हम, याद है ना। सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की जाती है। क्लियर? चलें आगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको याद होगा क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, याद है ना आपको? 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। मोरले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो ये ना आप कभी भी एक आदमी मत समझना, ये 2 आदमी है। मोरले कौन था? उस टाइम पे इंडिया का सेक्रेटरी था। और मिंटो कौन था? तो मिंटो उस टाइम पे इंडिया का क्या था? वाइस रॉय था, ठीक है। क्लियर आपको इतनी बात? मोरले कौन था और मिंटो कौन था? चलिए अब आगे चलते हैं। आजकल ना आप एक नाम बहुत सुनते होंगे, आरएसएस। तो आरएसएस की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को होती है। इसके फाउंडर कौन थे? केशव बलीराम हैगवार, हेडग्वार कह लेना, कुछ भी मतलब इनका नाम है ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था? नागपुर में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है, महाराष्ट्र में उस टाइम पे, ठीक है। तो आरएसएस की स्थापना कब होती है? 27 दिसंबर 1925 को। कौन करते हैं? केशव बलीराम हैडग्वार, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है, ठीक है। चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं हम जुलाई 1897 की कुछ, फिर उसको हम रिलेट करेंगे। जुलाई 1897 बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर इस टाइम पे क्या कर देते हैं? वो राजद्रोह का केस लगा देते हैं और उनको 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और इसी राजद्रोह के राजद्रोह का जो केस लगता है, उसी के बाद इनको एक टाइटल दिया जाता है तिलक जी को। तो वो टाइटल क्या था? लोकमान्य का। तो आप सुनते हो ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य का मतलब क्या है? कि जनता के द्वारा माना जाने वाला, ठीक है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का टाइटल इनको दे दिया गया, ठीक है। चलें आगे। तो ये ना काफी बड़ा पोर्शन है, तो इसको हम 2 से 3 क्लास में करेंगे। मतलब आज सेकंड है तो 1 क्लास और लगेगी। पूरा तो हमें करना ही है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें पता नहीं होता इनका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। स्ट्रगल पढ़ रहे हैं ना हम। तो स्ट्रगल में आपको पता है कि मैंने आपको एक बार बताया था वायलेंस वगैरह भी होता है। तो दिसंबर 1909 की बात है, ठीक है। जैक्सन कौन था? नासिक का मजिस्ट्रेट था उस टाइम पे, दिसंबर 1909 में। तो जो जैक्सन नासिक का मजिस्ट्रेट था, इसको मार दिया जाता है किसके द्वारा? उनका नाम लिख लीजिए। इसको मार दिया जाता है अनंत। इसको कौन मारते हैं? अनंत लक्ष्मण कन्हटे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। कृष्ण गोपाल कारवे, और एक और था, वो तीसरा कौन था? तीसरा था विनायक दास पांडे। विनायक एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, विनायक दास। आपको मैं लिखने का काफ़ी टाइम देता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी से रफ कर देता हूँ, जिससे कि आप लिख सकें, आराम से लिख भी रहे हो और आगे भी हमारा सिलेबस चल रहा है। तो जैक्सन को मारने के लिए इन तीनों को फांसी दे दी जाती है और वीडी सावरकर जी जो थे उनको पूरे मतलब तमाम उम्र की जेल की सज़ा दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरे अपनी जिंदगी अब वो जेल में रहेंगे, उनको ये सज़ा दी जाती है वीडी सावरकर जी को। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप इसको? चलिए अब मैंने एक डकैती के बारे में आपको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पता चल गया ना, उन तीनों को फांसी दी जाती है और जो वीडी सावरकर जी को भी इसमें दोषी ठहराते हैं और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक डकैती की बात करते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो बर्रा डकैती, ये ना छोटे छोटे टॉपिक है, ये अगर बहुत से टीचर्स छोड़ देते हैं, सभी टीचर्स तो नहीं छोड़ते खैर, बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो किसके द्वारा की गई थी ये? पुलिन बिहारी दास के द्वारा। इनमें ना बस इतना ही ध्यान रखना होता है किसके द्वारा, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। और कहाँ पे? बंगाल में। नाम से ही पता चल रहा है आपको, बंगाली नाम है तो बंगाल में। ठीक है, चलें आगे। अब हम एक मेन इंपॉर्टेंट पार्टी को पढ़ने जा रहे हैं, जो आपने सुना भी होगा, HRA करके है। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है जी। कहाँ पर इसका स्थापना होती है? कानपुर में। कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। और उसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन है? फाउंडर लिखिए, फाउंडर। तो फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर हो जाते हैं हमारे सचिंद्र, लो हिंदी में भी लिख देता हूं, सान्याल, सचिंद्र सान्याल, इनका पूरा नाम ये है। ठीक है, सचिंद्र सान्याल जी इसके फाउंडर थे। और अगर इसके मेंबर की बात करें, इसके मेंबर जरूर लिखिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता चल गया ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की जाती है। इसके फाउंडर की बात करें तो सचिंद्र सान्याल थे। और इसके मेंबर की बात करें तो अब लिख लीजिए, इसके मेंबर कौन कौन है? मेंबर तो लिखिए, पहला राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। अगर आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा, आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको अलग से वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तीसरे कौन हो गए? दूसरे कौन हो गए? योगेश चंद्र चटर्जी, ये इसके मेंबर थे। और एक और थे इसके मेंबर, चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद लिख देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी इसके मेंबर थे। चलें आगे। चलिए, तो इसके तीनों मेंबर और इसके फाउंडर का भी पता चल गया आपको। तो इसके चार एक तरीके से मेंबर हो गए। अब ये क्या करते हैं, ये चारों जो इसके मेंबर थे वो क्या करते हैं? काकोरी ट्रेन, आपने सुना होगा ना, काकोरी ट्रेन लूट। तो लिख लेना, काकोरी ट्रेन लूट को ये अंजाम देते हैं। ठीक है, कहाँ पे लूटते हैं ये? सहारनपुर, मतलब कौन सी ट्रेन को लूटते हैं? तो ये 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन होती थी एक, उसको लूट लेते हैं। तो इसके खिलाफ में अंग्रेज क्या करते हैं? 29 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिसमें से रोशनलाल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, और कौन? राजेंद्र लाहौरी जी को। राजेंद्र लाहौरी लिख लो, बोल रहा हूं मैं, चलो इसको रफ कर देता हूं, आप लिख लेना। और दो नाम तो लिख लिए थे, दो और लिखो, राजेंद्र लाहौरी। ठीक है, राजेंद्र लाहौरी और अशफाक उल्ला खान।
अशफाक उल्लाह खान, और एक और है योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, जो भी ऊपर लिखा था फाउंडिंग मेंबर में लिखे थे ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, उन्हीं को लिख लो, योगेश चंद्र चटर्जी। इन पांचों को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बना हमारा, पांचों को फांसी की सजा तो दे दी गई। अभी मुझे पता है आपको ये वाली हिस्ट्री ना जो पढ़ रहे हैं बोरिंग सी लग रही होगी, क्योंकि बस डायरेक्टली कोई भी बात आती है और उसको याद ही करना होता है। हिस्ट्री मतलब लिंकअप में नहीं चल रही है, कुछ समझ मतलब याद ऐसे नहीं कर पा रहे स्टोरी बना के, तो आपको ये याद ही करना पड़ता है। एक एक छोटे छोटे घटनाएं हुई थी उनको पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। और ये काकोरी ट्रेन लूट की डेट ना बताई ना मैंने, उसकी डेट भी लिख लो आप, लिखिए उसकी डेट। तो उसकी डेट थी 9 अगस्त 1925। ठीक है, इसमें और जो भी मैंने 5 नाम बताए थे ना, उनमें ना एक नाम ऐसा था जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या था, देखिए आपको पता है कि फाउंडिंग मेंबर में, तो पहले एक बात और जान लेते हैं, फाउंडिंग मेंबर में कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, और यहाँ पे रोशन लाल और अशफाक उल्लाह खान 2 और हैं, तो वो भी इसी के मेंबर थे। ठीक है, एक तरीके से बाद में भी तो ज्वाइन होते हैं ना। बट आपने देखा इसमें चंद्रशेखर आजाद जी को कहीं पे भी पकड़ा नहीं गया, तो उन्होंने एक मतलब वो ले रखा था प्रण कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं मरेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ही गोली मार लेते हैं। कहाँ पे, अल्फ्रेड, जब पुलिस ने उनको अल्फ्रेड पार्क में घेर लेती है, उनके बंदूक होती है उनके पास, उसमें वो लड़ते हैं पहले उनसे, फिर जब उनके पास एक आखिरी गोली रह जाती है तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं अंग्रेजों के हाथ मरने से अच्छा खुद अपने आप को गोली मार लूं, और वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उनकी डेथ हो जाती है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, ठीक है, जो इलाहाबाद के आसपास के होंगे उन्हें पता भी होगा, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। ठीक है, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और उनकी डेथ हो जाती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, आपने यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पहला मुस्लिम जिसको फांसी दी गई, मुस्लिम की बात हो रही है, पहला इंसान नहीं पूछा, बस पहला मुसलमान जिसको फांसी दी गई, ये क्या नहीं है, ठीक है, जिसको फांसी दी गई, तो कौन था वो, तो पहला मुसलमान जिसको फांसी दी गई वो था अशफाक उल्लाह खान। लिख लो, अशफाक, लिख लो पूरा, अशफाक उल्लाह खान। क्लियर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी मतलब लूट हुई थी, ठीक है, तो कि उसी साल इनको फांसी दे दी गई, नहीं। देखो चंद्रशेखर आजाद को कब पकड़ा जाता है, 27 फरवरी 1931 पकड़ा क्या जाता है, मतलब उस दिन वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो आप देखिए 1925 में यह हादसा होता है और 1931 के आसपास जाके तो वो अरेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उसके बाद फांसी दी गई। ठीक है, तो इतना हुआ आपको क्लियर सभी को। तो एक पार्टी आपने जान ली, कौन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब हम पार्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप इतना। तो अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमारी एक क्लास और बचेगी, उसमें हम उसको पूरा करेंगे। और महत्वपूर्ण नारे, जो नारे दिए गए थे ना लोगों के द्वारा, मतलब महान पहले, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, मारो फिरंगी को, जय जवान जय किसान, ऐसे, तो ये नारे किस किसने दिए थे। ठीक है, तो ये सारे नारों को हम देखने वाले हैं कल वाली क्लास में, और उसी के साथ कुछ टॉपिक जो रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस है। कल की क्लास में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम महात्मा गांधी जी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बारे में। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आजकल ना जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो नेक्स्ट टॉपिक के पहले आ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लेना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, नीचे मत देखा कीजिए, आंसर मैं आपको इसलिए देता हूं जिससे आप पीडीएफ बाद में करो तो आपको हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बट जो चीज मैं समझाता हूं वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो इसका आंसर हो जाएगा टर्किश खलीफा। आपको याद होगा, देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी भी सपोर्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए चलाया जाता है कि वो जो अंग्रेजों थे, मतलब पहले वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि कह दिया जाता है कि जो खलीफा का पद है, ठीक है, उसको अब हम खत्म कर रहे हैं, अब कोई खलीफा का पद नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि दुनिया भर के मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष हो गया और इसी तरीके से इंडिया में भी हुआ। तो इंडिया में ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, अभी पढ़ेंगे ये हम आगे आने वाले हैं, और ये वाला तो पढ़ा है हमने, पाकिस्तान नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली, ठीक है। चले आगे। अब आपको लग रहा होगा जिन्ना क्यों नहीं है, जिन्ना नहीं है, इसका नाम पहली बार चौधरी रहमत अली जी ने रखा था। ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको जिस दिन हम टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला, और क्योंकि अभी हमें पाकिस्तान के बारे में जब एंड में बात होगी ना तो जब करेंगे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो ये लखनऊ सेशन में ऐसा हुआ था कि दोनों पार्टियां मिल गई थी, ठीक है, एक साथ। तो लखनऊ का अधिवेशन ही ऐसा था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन बस भाषा का फेर है, इसका भी आंसर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कराया है कल वाली क्लास, मतलब इससे पहले वाली क्लास में ही कराया है शायद, या उससे पहले वाली में, ठीक है, जब मैं कांग्रेस करा रहा था जब। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ये होता है, ठीक है। आपको पता है ना, मैंने कांग्रेस का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पार्टीशन ऑफ डिविडेशन ऑफ कांग्रेस मैंने अलग से कराया। कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था, तो गरम दल और नरम दल के बारे में आपको अच्छे से बताया था। गरम दल में कौन था, नरम दल में कौन था, दोनों का काम करने का तरीका क्या था, ये सब बातें आपको पता है। जिसको नहीं पता हो इससे पीछे 2 क्लास जाना और देखना प्लेलिस्ट में, ठीक है। चले आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ? देखो नाम बदल दिया है बस, मध्यम वर्गीय और चरमपंथी, इसका मतलब है नरम दल, इसका मतलब है गरम दल, ठीक है। तो 1907 में हुआ है। तो ऐसे फेरबदल करेगा आपके पेपर में, वो 2013 का पेपर है। जलियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो बताइए, आपको सबको पता है जनरल डायर, ये ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको इंडिया में नहीं पता है। जनरल डायर जलियांवाला बाग से संबंधित था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो आपको अभी मैंने भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया, जब भगत सिंह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, शायद 2 क्लास बाद पढ़े, 2-3 क्लास बाद। तो जब भगत सिंह के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि उन्होंने इनकी मौत का बदला भी लिया था। तो लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, और उसी के दौरान पुलिस वालों ने हमला किया और उनके सिर पर लाठी लग जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो अगर पूना समझौता की बात करें तो ये भी पढ़ने वाले, कल गांधी पढ़ेंगे ना, कल नहीं परसों से गांधी शुरू कर रहे हैं। तो गांधी जी के बीच में होता है और अंबेडकर जी के बीच में, तो गांधी पढ़ेंगे तो उसमें इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, पूना समझौते को, ठीक है। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था? गांधी जी इसमें अनशन पर बैठ गए थे, तो उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी मिलते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी की मांग थी कि अलग से इलेक्शन हो और गांधी जी चाहते थे कि अलग से इलेक्शन ना हो। तो इसी के बीच में, गांधी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अगला क्वेश्चन, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, तो याद होगा आपको पढ़ाया मैंने, जॉर्ज यूले, नोट्स में से क्वेश्चन है बिल्कुल। मेरे क्वेश्चन आप देख रहे होगे ना, वर्डिंग के साथ सेम आ रहे हैं, अगर हल्की बहुत भी लैंग्वेज सेम है तो उसको आप पकड़ पा रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर हिंदी में क्वेश्चन क्यों, इंग्लिश में क्यों नहीं? भाई तुम हिंदी में ही तो पढ़ते हो, इंग्लिश वाली चीज़ को भी हिंदी में ही बनाते हो, पेपर में भी यही लैंग्वेज होगी। क्या लिखा होगा? इंडियन फर्स्ट ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी फर्स्ट ब्रिटिश चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जॉर्ज यूले, ऐसे कर दोगे आप इसको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? फाउंडेड बाय, तो किसने फाउंड की थी ये? तो ये आगा खान जी द्वारा, ये शायद मैंने आपको कराया ना, और नहीं ये भी नहीं कराया, ये भी पढ़ेंगे अब। आगा खान द्वारा इसको किया गया, क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चन है, इसको टॉपिक पे कम से कम अब तक 100 से 150 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी
25 से 30 क्वेश्चन लिए थे, 25-30 इसमें ले रहा हूँ, कुछ अब और आगे लेते चलेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन आगे पीछे आते हैं और मैं लाइन वाइज लेके चलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि ये अभी पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा है, ठीक है, पढ़ेंगे हम सब। अभी देख रहे होगे कि कल जो कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे उसको मैंने आज पढ़ाया है टॉपिक को, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में हो जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना। कब? बंगाल विभाजन के बाद। ये विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान और भारत को अलग किया था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्ताव के बाद ही ऐसा हुआ था विभाजन। ये भी सेम है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चले, इसको देखो। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था साइमन कमीशन का बहिष्कार? क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर थे ना वो सारे बाहर के ही थे, मतलब ब्रिटेन के ही थे। तो वो क्या इंडिया वालों के बारे में भला सोचेंगे? उन्हें क्या पता इंडिया की लो लेवल पे स्थिति क्या है, कैसे है। वो तो वहाँ बैठे और वहाँ से अपनी पॉलिसी बना के भारत में ला रहे हैं, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय। और आप सोच रहे हो ना कि पीडीएफ मिल जाएगी, हम क्वेश्चन आंसर तो अवेलेबल है, देख के कर लेंगे। कोई नहीं कर पाता है, बुक्स आपके पास भी होती है, आप नहीं पढ़ पाते हो। जब तक आपको इन क्वेश्चंस को रिलेट करना नहीं आएगा कि हमने कहाँ पे पढ़ा है अपने नोट्स में और कैसे पढ़ा है, सर ने कैसे समझाया, जब तक आप नहीं कर पाओगे। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये देखो, ये गवर्नर जनरल से, वायसराय से क्वेश्चन आ गया है। तो ये तो आपको मैंने कराया हुआ है कि कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में 3 हेड वो बने थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बनाए गए थे। आप देखो लॉर्ड कैनिंग खोल के, वहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है तो ऐड कर लेना कि 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ हाई कोर्ट। चलिए आगे 2-3 क्वेश्चन और इनको कर लेते हैं। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज सदस्य थे। बस भाषा बदल गई क्वेश्चन की, लैंग्वेज, बट क्वेश्चन का आंसर वही है। भारत सेवक समाज, बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो मैंने आपको यह तो बहुत पहले पढ़ा दिया है टॉपिक, देखो जाके वहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो शायद अभी हमने ये कर लिया है, मुझे तो लग रहा है नहीं किया होगा, तो अभी हम करेंगे, इसको छूटेगा कुछ नहीं, क्योंकि जो मेरे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सब कुछ कवर है, बट एक शेड्यूल से चलेगा। और ये बताओ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये भी हमने भी नहीं पढ़ा है, बट इसका आंसर भी क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है जी। चलें आगे, ये पढ़ने वाले आएंगे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इंपॉर्टेंट। परसों हम इसको पढ़ने वाले भी हैं डिटेल में इस टॉपिक को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो चिटगांव शस्त्रागार में, ये ना एक तरीके से जैसे रोबरी हुई थी ना, उसी तरीके से जो चिटगांव का उनका वहाँ पे वो था ना, शस्त्रागार का मतलब जहाँ पे उनके बंदूकें वगैरह, राइफल वगैरह रखी जाती है ना, फैक्ट्री कहेंगे हम इसको एक तरीके से। मतलब कौन सी वाली फैक्ट्री कह देंगे जहाँ पे इनका सारा गोला बारूद हुआ करते थे, उस वाली फैक्ट्री पे किसने हमला किया था? तो सूर्य सेन जी ने किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो वो अलग ही हैं तीनों, आप जानते ही हो। सूर्य सेन ने चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था, ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब होते हैं? तो 5 मार्च 1931। और ये ही एक गांधी जी के लिए मतलब आज तक भी बोला जाता है कि इस समझौते में गांधी जी ने 23 मार्च 1931 में भगत सिंह के ऊपर होने वाली फांसी के ऊपर क्यों बात नहीं बोली, मतलब क्यों इसके बारे में उन्होंने इरविन से मांग की कि उनको छोड़ा जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी तक गांधी जी पर सवाल उठाए जाते हैं। क्लियर, आगे चले। देखो 2 बार आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 मार्च 1931। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? तो पता है सबने, दूसरे वाले में लिया था 1931 में, एक ही में लिया था गांधी जी ने। देखो गोलमेज पढ़ा चुका हूँ, क्लास नंबर जैसे गवर्नर जनरल पूरे होते हैं उसके बाद है, तो क्लास नंबर होगी 10 या 11 के आसपास, देख लेना। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषीय आधार पर राज्यों का पुनः समीकरण करने की सिफारिश की थी? बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये तो मतलब बाद का क्वेश्चन है,
भारत आज़ादी के बाद का फजल अली आयोग था, उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये याद कर लेना है, अभी पढ़ेंगे जब हम संवैधानिक विकास करेंगे। ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, अलग से आ गया। तो बस आज इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अब आप शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और हमारी क्लास का टाइम भी पूरा हो गया है, तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सके और हम दोनों की हेल्प हो सके। इसमें आपकी भी हेल्प है और मेरी भी हेल्प है, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।